रखिएगा, सभी मसीह लोगों के लिए पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का पाना बहुत जरूरी है। मैं आपको 3 जगहें ऐसी बाइबल में बता सकता हूं जहां पर अन्य भाषा को पवित्र आत्मा कहा गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा आपके पास तब भी हो सकता है जब आपके पास अन्य भाषा का दान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपके पास तब भी हो सकता है जब आपके पास अन्य भाषा का। अब हम बात करेंगे आत्मा से जन्म लेने के विषय में। So now we are going to talk about getting born again by the Spirit. हमने अभी तक जल के विषय में बात की है। So till now we were talking about the baptism of the water. प्रेरितों के काम 19 अध्याय की 2 और 6 को हम आपके लिए पढ़ देना चाहते हैं। We would like to read Acts chapter 19 verse 2 till 6. उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा तक नहीं सुनी। So Paul asked to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? They said to him, we have not even heard of the Holy Spirit. पौलुस यहाँ गलातियों से फुबाबिया की ओर गया। So Paul from here went to Philabia from Galatian. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि उसको वहां पर कुछ चेले ऐसे मिले जिनसे मुलाकात करने का मौका मिला। So here Paul found some disciples with whom he met. और उसने उन चेलों से पूछा, क्या तुमने यीशु नाम का बपतिस्मा लिया है? And he asked to the disciple, have you taken the baptism of the name of Jesus? उन्होंने कहा हाँ। They said yes. अच्छा, क्या तुम्हारे पास पवित्र आत्मा है? So Paul again asked, do you have the Holy Spirit? उन्होंने कहा, पवित्र आत्मा के विषय में तो हमने कभी सुना भी नहीं है। They said, we have not even heard of the Holy Spirit. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। Pay attention towards it. वे यीशु पर विश्वास तो करते थे, परंतु उसके पास पवित्र आत्मा नहीं था। All people, such people who were the disciples with whom Paul was talking, they used to believe on Jesus, but they didn't have the Holy Spirit. उसने कहा, तुमने बपतिस्मा तो लिया है ना? So Paul asked to them, have you taken the baptism? उसने बोला हाँ लिया है। They said yes, we have taken. तो तुमने किसका बपतिस्मा लिया है? So Paul asked, whose baptism you have taken? उन्होंने कहा, हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। They said, we have taken the baptism of John the Baptist. पौल ने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा तो यीशु मसीह के आगमन, मतलब जब वो शरीर में आया था उसकी तैयारी के लिए था। So Paul said, the baptism of John the Baptist was only for the preparation for the coming of the Lord Jesus Christ. लेकिन जिस बपतिस्मे की बात मैं कर रहा हूं, इस बपतिस्मे को लेने के बाद तुम अगले न्यू आगमन के लिए तैयार हो जाओगे। But Paul says, the baptism about which I'm talking to you, by it you will get prepared for the second coming. Praise the Lord. Praise the Lord. पौलुस के विचार के अनुसार बपतिस्मे के साथ पवित्र आत्मा लेना जरूरी है। So according to the mindset of Paul, it is mandatory to receive the Holy Spirit along with the baptism. पौल तीसरी आयत में क्या कहता है उसको पढ़ रहे हैं हम आपके लिए। So we are reading for you what Paul says in 3rd verse. उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का। पौल ने उन्हें जो बात समझाना चाहता था वो यहाँ पर समझा रहा है। So what Paul wanted them to understand, Paul is teaching them. और चौथी वचन में लिखा है, पौल ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। So Paul said in 4th verse, John baptized with the baptism of repentance, saying, believe in him who would come after me. और लिखा है 5वीं आयत में, यह सुनकर उन्होंने यीशु नाम का बपतिस्मा लिया। And the 5th verse says, when they heard it, they took the baptism of the Jesus. याद रखिएगा, सभी मसीह लोगों के लिए पानी का बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का पाना बहुत जरूरी है। Always remember, it is very crucial for every single Christian to receive the Holy Spirit and to take the baptism of the water. मैं आपको 3 जगहें ऐसी बाइबल में बता सकता हूं जहां पर अन्य भाषा को पवित्र आत्मा कहा गया। I can show you 3 places in the Bible where the gift of tongues has been recognized as the Holy Spirit. लेकिन ध्यान दीजिएगा, पढ़ने का तरीका है बाइबल को। But pay attention, it is a way of reading the Bible. सही मायने में अन्य भाषा जो है वो एक वरदान है और पवित्र आत्मा एक सहायक है। So in the right way, the gift of tongue is just a gift and the Holy Spirit is a helper. लेकिन ध्यान दीजिएगा, पवित्र आत्मा आपके पास तब भी हो सकता है जब आपके पास अन्य भाषा का
दान नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा आपके पास तब भी हो सकता है जब आपके पास अन्य भाषा का दान है। But you can have the Holy Spirit even though you don't have the gift of tongues. And you can have the Holy Spirit even though you have the gift of tongues. आज हजारों लोग पूछते हैं कि आपके पास पवित्र आत्मा है। So today thousands of people ask, do you have the Holy Spirit? और मेरे साथ एक व्यक्ति बैठा था, उसने बोला कि सर पवित्र आत्मा तो है लेकिन आपकी तरह अन्य भाषा नहीं है। And someone was sitting with me, he said, yes sir, I have the Holy Spirit but I don't have the gift of tongues. और वहां उस पास्टर ने उनको बोला तो इसका मतलब आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है। Then the pastor who was sitting there, he said, it means that you do not have the Holy Spirit. लेकिन मैंने उनसे कहा कि नहीं, इनके पास पवित्र आत्मा है। Then I said, no, it's not right. He has the Holy Spirit. क्योंकि यूहन्ना 14वां अध्याय उसकी 26 आयत में लिखा है कि जब वो सहायक आएगा अर्थात पवित्र आत्मा, वो तुम्हें सब बातें मानना सिखाएगा। Because John in chapter 14 verse 26 the word of God says, when the helper would come, he will teach you all things. यदि आप में से किसी के पास अन्य भाषा नहीं है लेकिन आप बातें मान रहे हैं, वचन सीख रहे हैं और नया स्वभाव ले रहे हैं, तो आपके पास पवित्र आत्मा है। If someone among you does not have the gift of tongues, but you are learning the word of God, you are following the steps of the Christ, and you are reading the Bible, it means that you have the Holy Spirit. लेकिन अपने कदम को यहीं रोक मत दीजिए, अन्य भाषा के धुन में रहें। But don't pause your steps here only. Be in the excitement of the gift of tongues. Praise the Lord. Praise the Lord. ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय की 4 आयत के अंदर लिखा है, पहली बार जब पवित्र आत्मा उतरा, So pay attention to verses. Acts chapter 2 verse 4 the word of God says, लिखा वे सब पवित्र आत्मा से भर गए when the Holy Spirit came upon them for the first time, they all were filled with the Holy Spirit. और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे And began to speak with the different tongues as the Spirit gave them the ability to speak. और लिखा है वहां आकाश के नीचे जहां लोग बैठे थे, हर जाति के लोग वहां पर आए हुए थे। And the word of God says, now there were living in Jerusalem devout Jews from every nation under heaven. Praise the Lord. Praise the Lord. यरूशलेम के अंदर हर जाति के लोग आए हुए थे। So in Jerusalem, people from all the nations were present. अब ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि मैं हिंदी में जाति कह रहा हूं, ये नेशंस कह रहे हैं। So pay attention towards it. He's saying nations in English. इसका मतलब ये परमेश्वर ने जातियां नहीं बनाई हैं, उसने नेशंस देश बनाए हैं। It means that God has made nations. Praise the Lord. Praise the Lord. हिंदी की बाइबल में थोड़ी सी मिस्टेक है, There are few mistakes in the Hindi Bible. पर ध्यान दीजिएगा आपको परमेश्वर ने देशों में से निकाल रहा है But pay attention towards it. God is casting you out of nations. और अलग अलग देशों के लोग वहां थे और वहां पवित्र आत्मा उतर आया। And people from different nations were present there and the Holy Spirit came upon them. अलग अलग देशों के लोग क्यों थे वहां? Why? There were people from different nations. इसका मतलब यह हर देश के ऊपर परमेश्वर पवित्र आत्मा उतार कर साबित करना चाहता था कि पवित्र आत्मा व्यक्ति है। It means God wants it to pour out Holy Spirit upon every single person in order to prove that the Holy Spirit is a person. और परमेश्वर केवल और केवल यहूदियों का स्वभाव नहीं बल्कि पवित्र आत्मा उतार कर वो देशों के स्वभाव को बदलना चाहता था। And God wanted to change the nature of the nations, not of the Jews only. दूसरी बात, The second thing, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय की 44 और 46 आयत में दूसरी बार जब पवित्र आत्मा नीचे उतरा, when the Holy Spirit came for the second time in Acts chapter 10 verse 44 till 46, यहाँ लिखा पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा उन सब के सुनने वालों पर उतर आया। the word of God says, while Peter was still speaking this word, the Holy Spirit fell on all who heard the word. यहाँ पर भी बहुत से देशों के लोग खड़े थे। And even people from many different nations were standing here. 3000 से भी ज्यादा लोग यहाँ थे More than 3,000 people were present here. और वो 3000 के 3000 लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया। And upon all those 3,000, the Holy Spirit fell. मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पतरस पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। Listen to me carefully.
Peter was full of Holy Spirit. तीसरी बार जब पवित्र आत्मा उतरा वो कौन सी जगह उतरा? Where did the Holy Spirit fell on the third time? Where he fell? पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, The word of God says in 1 Corinthians chapter 12 verse 10, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी करने की और किसी को आत्माओं के परख की और किसी को अनेक प्रकार की भाषा के अलग अलग वरदान दे दिए गए। 1 Corinthians chapter 12 verse 10, the word of God says, and to another they gave miracles, to another prophesying, to another discerning of spirits, to another various kinds of tongues, to another interpreting of tongues. ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदान इन पर उतर आए। Pay attention towards it. When the Holy Spirit came upon this place, people got different types of gifts. लेकिन अलग अलग वरदान होने के बावजूद भी ये इकट्ठे रहते थे। But even though they had multiple different kind of gifts, they used to stay together. आज अलग अलग वरदान होने के बावजूद सब अलग अलग हैं। So today people have different types of gifts, still they are not united. सब अलग अलग खड़े हैं। They are standing on their own individual personality. लेकिन मैं आज आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, जिस चर्च में आप बैठे हैं अलग अलग वरदान होने के बावजूद भी हम एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। But I want to tell you something. The church in which you are right now, even though we have different type of gifts, we are standing on the same platform. हमारे बीच में प्रॉफिट जो है, That the prophet that we have today, और आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, कोई भी व्यक्ति अपने प्लेटफॉर्म पर अपनी जगह पर किसी और नाम को लेकर आना नहीं चाहता। I want to tell you, no one wants to bring someone else on his own platform. आज के टाइम में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं ही बस अपने चैनल पर दिखना चाहिए। Every person wants to seen on his channel only by himself. पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस चैनल के ऊपर अलग अलग चेहरे दिखते हैं या नहीं? But I want to ask you, do you see different faces on this channel or not? और अलग अलग चेहरे दिखने का मतलब ही प्रेरितों की सेवकाई है। And when they see the different faces, it means it is the ministry of the apostles. ध्यान से सुनिएगा इस बात के ऊपर कि पहला अवसर कब पवित्र आत्मा को मिला उतरने का। So listen to me carefully. Where was the first occasion when they got the Holy Spirit? पहला अवसर तब मिला जब वो पेंतीकोस्त का दिन था। The first occasion was the day of Pentecost. और वहां पर चेले अलग अलग देशों से आकर बैठे हुए थे। And my disciples were sitting there from different nations. और वहां पवित्र आत्मा उतर आया। And then the Holy Spirit came there. सारे चेले पवित्र आत्मा से भर गए। All the disciples were filled with the Holy Spirit. आजकल थोड़ा सा गौर कीजिए, ज्यादातर विश्वासी भर रहे हैं, चेले नहीं। So pay attention towards this. Only the believers are getting filled with the Holy Spirit, not the disciples. लेकिन ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने मुझे कहा कि मैं 2027 तक तेरे जरिए प्रेरितों का वक्त ले आऊंगा। But listen to me carefully. God said to me, till 2027, I will bring the time of apostles through you. और 2027 तक चेले ही पवित्र आत्मा से भरते हुए आगे बढ़ेंगे। And till 2027, only the apostles will be filled with the Holy Spirit. Praise the Lord. Praise the Lord. दूसरा अवसर पवित्र आत्मा को नीचे उतरने का कब मिला? Which was the second occasion? और वो उसमें अन्य जाति यानी अलग अलग देशों के लोग बैठे थे। And people from different nations and even the Gentiles were sitting there. और पवित्र आत्मा को वहां उतरने का मौका मिला। And the Holy Spirit got the occasion to get drowned there. और पहली बार चेले मसीह बन गए। And for the first time, disciples became Christian. और लिखा है अंताकिया में चेले पहली बार मसीह कहलाए। And the word of God says disciples were called Christian in Antioch for the first time. मसीह कहलाने का कारण क्या था? उनके ऊपर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। The reason why they were called Christian is because the Holy Spirit was working on them. और लोगों ने अंताकिया में चेलों को पहली बार मसीह कहा। And in Antioch, people called disciples Christian for the first time. तीसरा अवसर फिर से पवित्र आत्मा को नीचे उतरने का मिला। Which was the third occasion where the Holy Spirit came down. और लिखा पौलुस इफिसुस में नए केंद्र के साथ था। The Bible says when Paul was with the new center in Ephesus, और उसे बाहर जाने के लिए नए चेलों की जरूरत थी। and he needed new disciples to go outside. और 12 चेलों को खास तरीके से उन पर पवित्र आत्मा उतारने का मौका मिला।
So these 12 were specially prepared, that is anointed by pouring the Holy Spirit upon them. और लिखा पौल ने 12 चेलों के सिर पर हाथ रखा और 12 चेलों के सिर पर हाथ रखा और उन सब पर पवित्र आत्मा उतर आया. And the Bible says Paul laid hand on 12 disciples, another different 12 disciples, and the Holy Spirit came upon them. ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को. Now listen to my word carefully. आज पवित्र आत्मा भी एक अवसर ढूंढ रहा है. So today the Holy Spirit is seeking a way. पवित्र आत्मा को उस वक्त 3 अवसर मिले और तीनों अवसर पवित्र आत्मा ने खोए नहीं और वो उतर आया. The Holy Spirit found 3 occasions and he did not lose it, he came down. यदि आप पानी से बपतिस्मा ले चुके हैं तो आपको पवित्र आत्मा को उतरने का अवसर देना है. If you have taken the baptism by the water, you need to give the occasions to the Holy Spirit in order to go down. इस वक्त भी पवित्र आत्मा उतर सकता है. Even right now the Holy Spirit can come down. यदि आप पवित्र आत्मा को उतरने का अवसर देते हैं तो वो उतरने की ताकत रखता है. If you will give allowance to the Holy Spirit, he has the power to come down. यदि आप अपने आप को इस वक्त तैयार करते और कहते हैं पवित्र आत्मा जी मुझ पर उतर आइए, तो आपके बैठे बैठे पर उतर आएगा. If you prepare yourself and you say, Holy Spirit come upon me, then even though you're sitting, the Holy Spirit will come upon you.